हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। और आज हम चैप्टर 5 की मिसलेनियस करेंगे बच्चों। चैप्टर 5 दैट इज़ योर डिफरेंशिएशन एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज इसकी बची हुई थी। बच्चे बोल रहे हैं कि सर जल्दी से इस चैप्टर को फिनिश कीजिए, और इसकी अभी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी बची हुई है 5.1। तो आज पहले हम मिसलेनियस को करेंगे एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम 5.1 स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी। ठीक है बच्चों, तो करते हैं बेटा स्टार्ट। तो इसमें मिसलेनियस के पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, देन फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। ओके फाइन। तो मिसलेनियस के एग्जांपल नंबर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। दिस इज योर एग्जांपल नंबर 44। बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, जल्दी हो जाएंगे थोड़ा। तो मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 44 पे आते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, we have to differentiate the following function. The first part is y is equals to रूट के अंदर 3x प्लस का ये 2 प्लस 1 अपॉन में रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 4। ध्यान दें बच्चों, हमारे पास यहाँ भी रूट है ऊपर न्यूमरेटर में, और इधर डिनोमिनेटर में रूट है। न्यूमरेटर में रूट और डिनोमिनेटर में रूट है। तो जब हमारा न्यूमरेटर में रूट होता है, और उसके अंदर कोई भी टर्म हो, से मैंने कहा कि रूट के अंदर fx है, उसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव? 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ x, और फिर साथ में चेन रूल तो चलेगा ही। चेन रूल ने तो हमारा पीछे छोड़ना नहीं है, तो दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ fx। बट यदि रूट वाली टर्म डिनोमिनेटर में है, 1 अपॉन में रूट के अंदर कुछ है लाइक दिस, यदि कुछ ऐसा आ जाता है तो आप क्या बोलेंगे कि ये एक्चुअल में यहाँ पे हम देखें तो fx की पावर हाफ है, नीचे ऊपर जाएंगे तो fx की पावर माइनस हाफ है। यस वेरी गुड। तो यहाँ fx की पावर माइनस हाफ है। तो बेटा देखो, ये जो रूट है इसमें ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा डायरेक्टली। वो तभी पॉसिबल है जब न्यूमरेटर में रूट है, और इसके लिए क्या करो, इसको आप पावर में कन्वर्ट कर लो माइनस हाफ, एंड देन फिर चेन रूल लगा दो कि पावर माइनस हाफ आगे, fx की पावर माइनस 3/2 हो गई एक लेस, एंड देन चेन रूल कहता है कि fx का डेरिवेटिव और कर दो। तो ये दोनों के दोनों रूल्स मुझे इस क्वेश्चन पे अप्लाई करने हैं। तो चलिए कर देते हैं बेटे। y का डेरिवेटिव dy/dx। तो रूट के अंदर टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, तो सबसे पहले 1 अपॉन 2 रूट के अंदर द सेम टर्म, और इनटू में इसका डेरिवेटिव आएगा विच इज डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2। डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2 प्लस, अब हम इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, देखो fx कौन है यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस 4, उसकी पावर जो हाफ है वो ऊपर गई माइनस हाफ पावर। तो हमारा रूल कहता है कि पावर को आगे लाओ माइनस हाफ, एक पावर आप लेस करेंगे तो जो माइनस हाफ पावर है उसमें से एक लेस होगा, दैट विल बी माइनस 3/2 पावर में, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ जस्ट 2x स्क्वायर प्लस 4 ओनली। रूट हट गया। आर यू गेटिंग? माइनस हाफ पावर आगे, fx कौन है, 2x स्क्वायर प्लस 4, उसकी पावर माइनस 3/4, और डेरिवेटिव ऑफ fx ओनली। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करो ऊपर तो 3 हो गया बेटा, अपॉन में 2 रूट के अंदर 3x प्लस 2 माइनस 1/2 इंटू में 2x स्क्वायर प्लस 4 रेज टू दी पावर माइनस 3/2 इंटू में 2x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव बोलो, दिस इज 4x प्लस 4 का 0 हो गया। यही तुम्हारा आंसर हो गया। इसको बस 2 से यहाँ पे कैंसिल कर दो, तो ये 2x बन जाएगा ये वाली टर्म, इंटू में दिस टर्म, यही आपका हो गया आंसर। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कहानी, कि जब आपका डिनोमिनेटर में रूट आता है तो हमारा ये वाला जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इस बात को माइंड में रखिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, इसका ही सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास
ई रेज टू दी पावर में सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारा y है। देखो इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं एक बार फिर से रूल्स को आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हमारे पास रूल्स रहे हैं पूरे चैप्टर के अंदर। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, e की पावर में सम वेरिएबल टर्म। तो मीन्स रूल क्या कहता है कि e की पावर में कोई भी gx हो उसका डेरिवेटिव, ऐसा कुछ सीन दिख रहा है मुझे इस वाले का डेरिवेटिव, ठीक। तो e की पावर gx का डेरिवेटिव का क्या रूल है, e की पावर gx इंटू डेरिवेटिव ऑफ gx। देखो gx लिखूँ मैं, fx लिखता हूँ मैं, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, x की टर्म्स में कोई एक्सप्रेशन, बस सिंपल ऐसे ध्यान रखो। fx gx कुछ भी हम लिख रहे हैं, इसका मतलब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो x की टर्म्स में कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा जैसा मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें उस बात से, ठीक है। तो नाउ y इक्वल्स टू दिस डेरिवेटिव, ये रूल अप्लाई कर दो बच्चा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज पहले तो, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो याद ही होगा आप लोगों को भाई, मिसलेनियस पे आप आ गए हो तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो याद ही है तुम्हें, क्या है, -1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो बस अप्लाई कर दो बच्चों, 3 एज इट इज -1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके। ई की पावर में सेक स्क्वायर एक्स इंटू में, अब इसका डेरिवेटिव देखो तो 2 पावर आगे आएगी, एक पावर लेस होगी, पावर का रूल आएगा पहले तो, 2 पावर आगे एक पावर लेस इंटू में फिर सेक एक्स का डेरिवेटिव। अब मुझे बताओ सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जल्दी से यस बताओ, यस यू आर, हाँ यस बोलो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू में फिर एक्स का डेरिवेटिव जो कि 1 हो गया। तो यहाँ पे आ गया सेक एक्स इंटू में 10x प्लस 3 माइनस 3 बन गया अपॉन में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। इन दोनों को मिला लो बेटा, सेक स्क्वायर 2 को आगे लिख लें, 2 ई की पावर में सेक स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स इंटू में 10x माइनस 3 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो यही तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो आई होप कि अच्छे समझ में आ रहा है आप लोगों को। मैं साथ के साथ रूल्स भी बता रहा हूँ जो पीछे हमने किए हुए हैं, उनकी एक रिवीजन भी हो जाएगी इसके थ्रू, ठीक। आगे चलें, यस ओके। नेक्स्ट इज इसका थर्ड पार्ट कहता है हमारे पास y की वैल्यू है log ऑफ log x। अच्छा यहाँ पे बेस 7 बाहर दिया हुआ है, बस बेस 7 दिया हुआ बाहर। लॉगिथम के अंदर देखो जो सबसे बाहर लॉग है ना, उसके अंदर जो भी कुछ है उसको आप अभी log x की फॉर्म में मत देखो, जस्ट सी इट लाइक कि ये एक gx है या एक fx है। इसको अभी लॉगिथम पढ़ो ही मत, इसको क्या पढ़ो कि log ये वाला साथ में gx, बेस आपका दिया हुआ है 7 है पे। और आज जब आपके पास log के अंदर b टू द बेस a हो तो आप क्या लिख सकते हो, आप उसको log ऑफ b बाय log ऑफ a टू द बेस e टू द बेस e, ये हमारी प्रॉपर्टी थी लॉगिथम की, ठीक है। और log ऑफ gx टू द बेस e, उसके लिए हमें डेरिवेटिव पता है बेटा। यदि हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से है, बेस e होना चाहिए, तो डेरिवेटिव का रूल कहता है कि 1 अपॉन में gx ले आओ और इनटू में फिर डेरिवेटिव gx का कर लो, ये हमारा रूल कहता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमें क्या चाहिए, बेस e चाहिए। तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि y इज इक्वल्स टू लॉग के अंदर जो भी b है, b यहाँ पे कौन है फिलहाल, b यहाँ पे कौन है, पूरा का पूरा log x, तो log ऑफ log x अपॉन में क्या आ जाएगा, log ऑफ a कौन है यहाँ पे 7 टू द बेस e दोनों में। अब क्योंकि log ऑफ 7 टू द बेस e एक कांस्टेंट नंबर है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, सो दैट्स वाई इसको हम बिल्कुल साइड में कर लेंगे, इसको तो हम कर लेते हैं साइड में, ठीक है। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है देखा जाए तो,
किसका? इसका डेरिवेटिव। जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो कांस्टेंट टर्म चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, पूरी वेरिएबल टर्म के साथ, तो उस कांस्टेंट टर्म को रखो साइड में, देन करो अब डिफरेंशिएशन किसका? वेरिएबल टर्म का। तो यहाँ पे अब मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देता हूँ dy बाय dx। कांस्टेंट टर्म साइड, लॉग के अंदर कैसा पैटर्न आ गया? gx टू द बेस e, तो 1/gx, gx इज log x इनटू में डेरिवेटिव ऑफ gx इज log x, अंदर वाला log x अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब log x का डेरिवेटिव देखेंगे फिर से। log x में जब बेस ना गिवन हो तो बच्चों बेस क्या मानना है आपने? e मानना है। ठीक है, तो इट इज़ लॉगरिथम टू द बेस e, तो फिर से log का यही वाला फॉर्मूला लगा दो 1/gx। अब gx कौन होगा? अब कौन होगा gx? बोलो, सोचो। log के साथ जो भी कुछ है वही तो gx है उसका, यानी कि gx कौन है? अब सिर्फ x है। बेस आपका नहीं गिवन, मतलब बेस e है। गॉट इट? तो अब हमारे पास यहाँ से क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है बोलो? dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 में log ऑफ 7 टू द बेस e log ऑफ x टू द बेस e, टू द बेस e लिखेंगे तो भी चलेगा। 1 में x इंटू में फिर से x का डेरिवेटिव 1/gx और gx का डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसलिए यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो बच्चों, समझ में आया है? कोई डाउट है तो बोलो। नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं? वेरी गुड, क्योंकि मैंने डाउट्स के लिए कहीं स्पेस छोड़ा ही नहीं है यार। सारा कुछ तो तुम्हें बता दिया है, अब तो तुम्हें आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, इसके मिसलेनियस के एग्जाम्पल पे। मिसलेनियस का एग्जाम्पल नंबर 45। अच्छा बच्चों, क्योंकि हमारी मिसलेनियस चल रही है और मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दिए हैं, तो हम मिसलेनियस में से सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करेंगे, एग्जाम्पल में से भी और एक्सरसाइज में से भी। तो मेरी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस में अब 45 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, छोटे छोटे से देख लेते हैं। तो जो इसका पहला पार्ट है वो दिया हुआ है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स के अंदर साइन x। हाँ, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है एग्जाम्पल्स के अंदर, ऑब्वियसली एग्जाम्पल नंबर 45 है। ठीक, तो यहाँ देखो तीनों ही पार्ट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले हैं, और जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंशिएशन किए थे तो मैंने वहाँ पे एक बात पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दिया था, सिंप्लीफाई करने पे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने की वजह आप ज़्यादा फोकस करेंगे किसके ऊपर? सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। जितना ज़्यादा आप सिंप्लीफाई कर लेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा। ठीक है जी? तो ध्यान देना है कि यदि मैं यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन का सोचता हूँ तो मेरे पास बाहर कॉस इनवर्स है, तो अंदर यदि कॉस मिल जाए मुझे तो कॉस इनवर्स कॉस को खा जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स वैसे भी बहुत ही भूखा है। कॉस जो है ना वो बहुत ही भूखा इंसान है, ये मान लो। तो फिलहाल खैर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो सारे ही, यदि कोई भी हो बाहर उसका ही ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर मिल जाए तो वो उसको खा जाएगा, प्रोवाइडेड जो एंगल है वो रेंज में होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन साथ में रहती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कॉस इनवर्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि कॉस आ जाए। साइन थीटा को क्या मैं कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? कॉस 90 माइनस में एक्स, कॉस π/2 माइनस का एक्स, साइन एक्स ही तो होता है यार, है ना। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी हेयर π/2 माइनस का एक्स। तो अभी मैंने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया, जस्ट सिंप्लीफाई किया और मैंने देखा कि यार ये तो dy/dx आ गया। π/2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस में x का डेरिवेटिव 1, तो -1 आंसर आ गया। ओके, नाउ इसका सेकंड पार्ट है y इक्वल्स टू टेन इनवर्स के अंदर
साइन एक्स अपॉन 1 प्लस में कॉस एक्स। यस, जब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक वाली टर्म्स भी देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों पे कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो tan इनवर्स बाहर है और हमें अंदर कोशिश करनी है कि पहले tan बन जाए यार। क्या बन जाए? tan। तो हमें फॉर्मूले पता है, कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। देखो, हमें फॉर्मूला पता है sin 2a। sin 2a का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? 2 sin a cos a। मतलब वट एवर बी द एंगल है, उस एंगल का यहाँ पे क्या हो जाना है? हाफ हो जाना है। ठीक है, एंड साथ के साथ देखो कि जो हमारा 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस में कॉस एक्स या कॉस थीटा, मैंने तुम्हें बताया हुआ है बार बार, इस फॉर्मूले को एक नाम दिया हुआ है, क्या? हज़ारी फॉर्मूला। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, दिस इज हज़ारी फॉर्मूला। 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। मतलब 11-12 की मैथ्स में 1000 बार तो यूज़ करोगे आप लोग। सही है, यदि आप अच्छे बच्चे हो, मैथ्स पढ़ते हो, अच्छे से मेहनत करते हो, तो मैं बता रहा हूँ कि 1000 बार तो आपका यूज होना ही होना है ये फॉर्मूला। और जो चीज़ आप 1000 बार कर रहे हो यार, उसको याद तो रखना ही है ना, और इनफैक्ट वो अपने आप ही याद हो जाएगी जब आप करोगे तो। ठीक है, तो sin 2a का ये फॉर्मूला और साथ में 1 प्लस कॉस थीटा, ये दोनों फॉर्मूले मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, सो दैट y बिकम्स tan इनवर्स के अंदर sin 2a का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं इस एंगल x पे, तो क्या मिलेगा हमें? 2 sin, यस बच्चों, क्या मिला बोलो? 2 sin x बाई 2 इंटू में cos x बाई 2 और नीचे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ओके, ठीक है, cos x बाई 2 cos x बाई 2 चला गया, 2 से ये 2 चला गया, tan इनवर्स के अंदर ये हो गया sin अपॉन cos इज tan x बाई 2, tan इनवर्स से tan भी चला गया। चलो जी, बचा कौन अब? x बाई 2। तो डेरिवेटिव करो ना बच्चों, कितना आया? 1/2। हैप्पीली डन, हैप्पीली डन। सिर्फ क्या पता होना चाहिए था? ये फॉर्मूले। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए थे और साथ के साथ स्ट्राइक भी करने चाहिए कि यस यहाँ पे ऐसा कुछ बनने वाला है, क्योंकि नीचे तो 1 प्लस कॉस थीटा दिख रहा है जो कि एंगल हाफ की तरफ ले जा रहा है आपको, तो ऊपर भी तो मुझे एंगल हाफ करना है, इसलिए मैंने sin 2a का फॉर्मूला ऊपर भी लगाया। ठीक है, नाउ इसका थर्ड पार्ट, यस थर्ड पार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो करें, थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इन क्वेश्चंस में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चंस में जो बेसिकली देख रहे हैं हम, क्या सिंप्लीफाई करने वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जैसे आप सिंप्लीफाई कर लेते हो तो आपको डिफरेंशिएशन के लिए कुछ खास करना नहीं है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 45 का थर्ड पार्ट इज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स के अंदर 2 की पावर में x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस में 4 की पावर x। ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है CBSE में, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट ऐसा ही, इससे मिलता जुलता। ठीक, तो बच्चों देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक बात ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो 2 की पावर x प्लस 1 है बेटा, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1। बेस सेम है ना, टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। वेरी गुड। 1 अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर x है। देखो 4 को लिखो, हमने लिखा 2 इंटू 2 की पावर x। दिस इज लाइक a इंटू बी की पावर में x, तो a की पावर x इंटू बी की पावर x, विच मीन्स 2 की पावर x सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका होल स्क्वायर। मतलब 4 की पावर x को आप 2 की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे 4 की पावर x के प्लेस पे 2 की पावर x का स्क्वायर लिख रहा हूँ। अब फ़ायदा क्या होगा देखते हैं, सोच के देखो थोड़ा सा कि क्या ऐसा कुछ मिलता जुलता हमारे पास कोई फॉर्मूला है। सोचो पहले एक बार, सोचो बच्चों एक बार कि क्या ऐसा मिलता जुलता कोई फॉर्मूला हमने किया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो यस, हमने किया है। क्या फॉर्मूला था कि साइन इनवर्स के अंदर
2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। बस यहाँ पे x के प्लेस पे 2 की पावर x नज़र आ रहा है, ठीक है। इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला क्या है, 2 tan इनवर्स x। क्या फॉर्मूला हमारे पास ये, दिस इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। तो यदि मैं यहाँ पे इसको मैं x बोलना शुरू कर दूँ, या ऐसे बोल लो कि इसको मैं t बोलना शुरू कर देता हूँ, तो यदि ये t है तो यहाँ पे ये t स्क्वायर है, देखो ना ये t का स्क्वायर आ गया। तो दिस है साइन वर्स के अंदर 2 इंटू टी बाई 1 प्लस में t स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास ये, दिस y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स t। और t कौन है एक्चुअल में, 2 की पावर x। समझ में आया ये बच्चों, ये समझ में आया है, ओके। तो जब ये समझ में आ गया और सिंप्लीफाई हो चुका है, जो हमें इतना बड़ा सा दिख रहा था वो काफ़ी हद तक हमने छोटा कर लिया है। और अब हमें डिफरेंशिएशन की जब बारी आती है तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में अब क्या स्ट्राइक कर रहा है कि यार tan इनवर्स के अंदर x होता, सिर्फ x होता, तो उसका डेरिवेटिव का क्या रूल क्या है। तो मैं कहूँगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले तो तुम्हें याद हैं, तुम्हें जब याद है तो तुम बोल ही रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम लोग, 1 अपॉन, यस वेरी गुड, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में डेरिवेटिव ऑफ द सेम x, ये वाला x। बट यहाँ पे x कौन है, अब यहाँ पे 2 की पावर x। अब कुछ बच्चे 2 की पावर x में सोच रहे हैं कि सर ये तो यार क्या होगा डिफरेंशिएशन 2 की पावर x का, तो 2 इज लाइक a की पावर में x। और ये कौन सी फॉर्म कहलाती है, याद है आपको, इसके लिए पूरी एक क्लास ली थी मैंने, आप देखेंगे जब प्ले लिस्ट में है तो इसकी एक पूरी क्लास है बेटा। दिस इज कांस्टेंट की पावर वेरिएबल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। कौन से फंक्शंस हैं ये, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जिन बच्चों ने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ भाई अपना जो है पिछली क्लासेस को गो थ्रू करो, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगे। देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज आप कर रहे हो या एग्जांपल्स आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो उसके बेसिक्स हैं वो तो यूज होंगे ही होंगे ना। तो इसलिए प्लीज़ यदि जिसको ये बेसिक फॉर्मूले नहीं पता हैं तो वो पीछे वाली क्लास में ज़रूर जाके देखें, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू में लॉग ए टू द बेस ई। तो ये दोनों बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अब। सो फाइनल डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, 2 इंटू में tan इनवर्स का डेरिवेटिव लगाओ 1 अपॉन 1 प्लस में इस x का स्क्वायर इंटू में डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर x। तो 2 की पावर x का डेरिवेटिव 2 की पावर x इंटू में लॉग a, इंटू में लॉग a कौन है 2 की पावर x के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 4 की पावर x, तो आंसर विल बी हेयर। अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 की पावर में क्या आ गया x प्लस 1, 2 की पावर में x प्लस 1 इंटू में ये लॉग 2 अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर x। यही हो गया तुम्हारा बच्चों आंसर। बोलो, सारे बेसिक चीज़ें इसमें मैंने बताई हैं आपको, सही। और क्वेश्चन तो इजी है ही, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हाँ जी, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 46। और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो जब हमने वेरिएबल की पावर वेरिएबल और यू कैन से डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम किया है तो उस क्लास को जाके एक बार देखेंगे आप। तो एग्जाम्पल नंबर 46 हम नहीं कर रहे हैं आज, हम सीधा करेंगे अब एग्जाम्पल नंबर 47। 46 के लिए मैंने बता दिया यूजिंग लॉगरिथम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 47 देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 47। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना है बस। फॉर ए पॉजिटिव कांस्टेंट ए कोई पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है, ए इज़ ए कांस्टेंट नंबर जो कि पॉजिटिव भी बोला हुआ है। y इज इक्वल्स टू ए रेस टू दी पावर में t प्लस 1/t एंड x इज इक्वल्स टू t प्लस में 1/t रेस टू दी पावर में a।
ठीक है। y और x की वैल्यूज दी हुई हैं इस फॉर्म में, फाइंड क्या करना है, dy/dx। तो ये कौन सी फॉर्म में हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन हो गया बच्चे ये। और पैरामेट्रिक फॉर्म हमने कौन सी एक्सरसाइज में पढ़ी थी, याद है, पैरामेट्रिक फॉर्म ये थी हमारी 5.6 में। तो 5.6 से रिलेट किया हुआ है इस क्वेश्चन को पैरामेट्रिक फॉर्म से। y की वैल्यू दी हुई है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, y की वैल्यू दी हुई है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, जबकि x की वैल्यू दी हुई है वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखना है कि कहाँ पर वेरिएबल बेस में है और कहाँ वेरिएबल पावर में है। ठीक है, तो a की पावर x, दिस इज लाइक a की पावर x, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा रहा है। a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चों। a की पावर x का a की पावर x पहले तो एज इट इज, इनटू में log a, वेरी गुड, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ पावर, और किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है ये, t के रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में चल रहा है। ठीक है, a की पावर में t + 1/t इंटू में log a टू द बेस e, इंटू में इसका डेरिवेटिव करो बच्चों, t का 1 और 1/t का माइनस में 1/t²। ठीक है, a की पावर t + 1/t को आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, y, तो इसको मैं y की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो दिस इज हेयर y इंटू में log a टू द बेस e इंटू में दिस इज t² - 1 में t²। तो ये हो गया हमारा dy/dt वाला पार्ट, ये नंबर 1 कह लेते हैं। चलो अब हम वहाँ से निकाल लेते हैं dx/dt। ये हमारे पास है वेरिएबल, वेरिएबल की पावर में क्या है, कांस्टेंट, जिनकी x की पावर n है ना, या fx की पावर n। तो चेन रूल लगेगा सीधा सीधा, तो पावर को आगे लाएंगे, एक पावर कम करेंगे, इनटू में फिर डेरिवेटिव ऑफ बेस वाली जो टर्म होती है हमारी, दिस इज नथिंग बट चेन रूल। चेन रूल हमने अप्लाई कर दिया है, इसको एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव तो अभी भी किया था 1 - 1/t²। ठीक है, और यू कैन से t² - 1/t²। ओके, अच्छा ये वाली टर्म क्या हमारा x बन रहा है, नहीं, क्योंकि इसमें पावर a - 1 है। तो एक पावर, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि पावर a अपॉन में t + 1/t, और साथ में ये t² माइनस का 1/t²। ओके, इसको इसी फॉर्म में छोड़ दो, मत करो कैंसिलेशन वगैरह। ये हो गया हमारा x, a इंटू में x t² - 1/t² अपॉन में ये हो गया t² प्लस का 1, और ये जो t होगा अपॉन वाला वो चला जाएगा ऊपर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है, dy/dx। dy/dx की वैल्यू क्या होती है, dy/dt होल अपॉन में dx/dt। देखो ये वाली टर्म ऊपर और ये वाली टर्म नीचे, तो t² - 1/t², ये तो हो जाएगा सीधा सीधा कैंसिल, इसीलिए मैंने इसको इसके साथ कुछ छेड़ा नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कैंसिल जब हम डिवाइड में ले जाएंगे। अच्छा ये वाली टर्म ऊपर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इंटू में log a अपॉन में क्या आएगा, ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो क्या आएगा बोलो अब, t इंटू a इंटू एक्स, ये तो नीचे हो गए, t इंटू a इंटू एक्स नीचे, और ऊपर चला जाएगा t² प्लस का 1। यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर इस फॉर्म में इतना सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। तो देखो बेटा ये बहुत अच्छा है, सिंप्लीफाई जितना ज़्यादा आप कर दो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, आप इसको यहाँ पे छोड़ दो t की फॉर्म में, dx/dt को भी t की फॉर्म में आप यहाँ पे छोड़ दो, देन डिवाइड करोगे, ये वाला पार्ट तो आपका कैंसिल होना ही होना है, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आएगा, उस फॉर्म में भी आप आंसर छोड़ोगे तो भी चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये मैंने ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आपको आंसर दिया है। ठीक है, ओके, तो अभी है हमारे पास, समय नहीं है। ठीक है, ओके बच्चों, तो आई थिंक कि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे और मज़ा आया होगा क्वेश्चंस को समझने में भी। सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो पीछे यूज हुए हैं वो भी हमने काफ़ी रिवाइज़ किए हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे वाले और क्वेश्चंस करेंगे अभी। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज को और अच्छे से करना है। ओके बच्चों, और यदि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक बटन दबाए बिना एंड मत करना, अपने दोस्तों को शेयर करना है एंड उनको भी बोलना है कि आपकी तरह वो भी सब्सक्राइब करें।
थैंक यू बच्चों।